हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल में आपको बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो हो चुका है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग में समझने के लिए आपको डायमेंशनली ड्राइंग हर चीज को हर आदमी को मालूम है। जैसे कि कोई भी मेजरमेंट है, उसका लेंथ है, लंबाई है, वो डायमेंशन होता है और जीडी इंट्री का होता है। दोस्तों, डायमेंशनल हर आदमी को मालूम, लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ना, उस ड्राइंग के अंदर समझने के लिए आपको डायमेंशन भी मालूम होनी चाहिए। लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, टॉलरेंस कितना, और सबसे इंपॉर्टेंट जीडी एंट्री मतलब ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। दोस्तों, ये ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप आपके फ्यूचर में कंपनी में या कोई भी कंपनी खोलना चाहते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीडी एंट्री क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीडी एंट्री क्यों यूज की जाती है, डायमेंशनल क्या होता है और जीडी एंट्री में क्या डिफरेंस रहता है। ये आपको अगर मालूम पड़ेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए दोस्तों, समझने के लिए। अब हम दोस्तों चालू करते हैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंसिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है किस टाइप से होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, मैंने हेडिंग जियोमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंसिंग। दोस्तों, जीडी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप ड्राइंग नहीं पढ़ सकते। अगर आपने पढ़ भी लिया और आपको जीडी एंट्री नहीं मालूम, तो आप पूरी तरीके से आपका लाइफ टाइम डाउट बना रहेगा। दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या ये सिस्टम से किया जाता है। डायमेंशनल साइज, डायमेंशनल क्या होता है पहले आपको, जैसे कि यहाँ लिखा डायमेंशनल मेजरमेंट रिफर टू द साइज ऑफ ए पार्ट इन इट focuses on how big or small on a big object it is in term of linear और angular unit। दोस्तों, आपको कोई भी डायमेंशन दिया जाएगा, जैसे कि मैं एक कॉम की बात करता हूँ, ये कॉम है, इसमें अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं। तो जैसे लंबाई की बात की जाए, लंबाई तो दिखा रहा है इसमें कि कितना कितनी लेंथ है ना, जैसे 15 सेंटीमीटर है या 100 mm है या जितनी भी इंचेस है वो है। लेकिन आप में इसमें एक गौर कीजिए कि इसका जो डायमेंशन दिख रहा है, वो यहाँ से हल्का सा राउंड में कर्व होगा, ये कर्व होगा। तो यदि इसका डायमेंशन तो आएगा कि भाई ये 100 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका जो कर्व है वो कहाँ पर दिखेगा आपको? इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, सब दिख जाएगी, लेकिन इसका कर्व कैसे दिखेगा? इसमें जो ये जो ऐसा कट सेक्शन दिया है, ये कितना दिया है, कितने कर्व में दिया है, दोस्तों वो दिखाया जाता है जीडी एंट्री में। इसलिए ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग बहुत ही जरूरी है, ये आपको समझना। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखते होंगे जीडी एंट्री आसान भाषा में सीखी जीडी एंट्री। लेकिन दोस्तों, आसान भाषा में सीखने के लिए पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि ये जीडी एंट्री है क्या। वाई वी हैव ए रिक्वायरमेंट फॉर द जीडी एंट्री इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्यों जरूरी है, तो आपको उसके पहले समझना पड़ेगा डायमेंशन क्या होता है। दोस्तों, डायमेंशन क्या होता है हम देखते हैं, जैसे की पैरामीटर, किसी भी डायमेंशन को लेने के लिए, किसी भी पार्ट का डायमेंशन, उसके लिए लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ और डायमीटर, ये चीज जरूरी है। लेकिन इसका इट मेजरमेंट इट इज यूजली चेक यूजिंग द सिंपल टूल्स लाइक रूलर, वर्नियर, कैलिपर्स और माइक्रोमीटर। मतलब कि इसको चेक करेंगे लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, ये सब चेक करने के लिए वर्नियर, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर या रूल, इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। लेकिन एग्जांपल, इफ ड्राइंग इज से टू सॉफ्ट मस्ट बी 50 mm लॉन्ग, चेकिंग दैट लेंथ इज डायमेंशनली मेजरमेंट। इसको हम मेजरमेंट तो कर लेंगे, लेकिन इसका सिर्फ हम एक डायमेंशनल चेक करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं चेक कर, उसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है। लेकिन आपको जो जीडी एंट्री मिलेगा, जैसे कि जीडी एंट्री मिलेगा, उसमें आप सभी तरीके का चेक कर सकते हैं। यदि आपने जीडी एंट्री का यूज नहीं किया, तो पार्ट प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो, या कोई भी फील्ड में काम करो, यदि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है तो आप अच्छी तरीके से वो पार्ट मशीन में, जहां भी वो मेटिंग होने वाला है, वहां पर आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग डाला, व्हाट इज द जीडी एंट्री।
जीडी एंट्री क्या होता है आपको बोलता हूँ। जीडी एंट्री विच स्टैंड फॉर द जियोमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस, इट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द सिंबल्स यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों ये जो जीडी एंट्री है ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। आप जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, लंदन कोई भी कंट्री में चले आइए, आपको ड्राइंग मिलेगा तो आप इजिली उसका एक डायमेंशन बना, डायमेंशन आपको मिलेगा जीडी एंट्री के आधार पर। कोई भी आपको ड्राइंग मिलेगा तो आप उसका एक पार्ट बना सकते हो, पार्ट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। ये अब ये जीडी एंट्री होता क्या है, ये मैंने आपको बताया। इट इज अलाउ द इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टू कम्युनिकेट द एग्जैक्टली हाउ मच पार्ट फीचर लाइक होल सरफेस स्लॉट्स कैन बी वेरी फ्रॉम देयर परफेक्ट डिजाइन। दोस्तों जब हम, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, ये एक ड्राइंग के अनुसार ही इसका ड्राइंग बनाया गया है, इसका पार्ट बनाया गया है। तो दोस्तों ये कॉम है, इसमें जैसे आपको बता दें, ये जो कर्व शेप दिख रहा है या इधर से जो स्टेप बाय स्टेप दिया है, ये जो है इसमें होल सरफेस स्लॉट है वो तो है, लेकिन इसका ये कितना डाउन है, कौन कौन से इसमें सिंबल यूज है, फिट कैसे होगा, कौन कौन से टॉलरेंस दिए हैं, और ये कितना वेरी हो रहा है उससे, ठीक है ना। इसका वाइल द ट्रेडिशनल डायमेंशन सिंपल हाइट है, जो नॉर्मल डायमेंशन रहते हैं, जो कि मैंने आपको नॉर्मल उसमें लेंथ विड्थ हाइट रहते हैं, लेकिन इसमें जीडी एंट्री में डिफाइन द ज्योमेट्रिकल, मतलब कि क्या क्या इसमें फीचर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाई इज द जीडी एंट्री, जो क्यों इंपोर्टेंट है, मतलब ये क्यों जरूरी है। इंश्योर द फिट और फंक्शन, इसका यूज करने से आपको पार्ट का परफेक्टली फिट होता है, फंक्शन होता है, फिट टुगेदर इंटेंडेड, रिड्यूसिंग द असेंबली इशू। मतलब कि अगर कोई पार्ट है, आप सोचिए कि अगर कोई पार्ट है और उसकी लंबाई आपने मेजरमेंट कर ली, लेकिन वो हल्का सा टेढ़ा हो गया, लंबाई तो उतनी है लेकिन वो लास्ट में कर्व आ गया, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो शाफ्ट है, एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है, राउंडनेस कितनी है, उसका फ्लैटनेस कितना आ रहा है। ये सभी इशू जीडी एंट्री में हम क्लियर करते हैं। तो रिड्यूस द एरर एंड रिजेक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन टू टॉलरेंस, मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग, कम होता है मिस्टेक, इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, पार्ट मीट द डिजाइन रिक्वायरमेंट, इनहांसिंग द ओवरऑल, मतलब कि सभी चीजों को बढ़ाता है, डायमेंशनल ही नहीं, जीडी एंट्री से यूज के। इसका प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब कॉस्ट सेव होता है, रिड्यूस द स्क्रैप होता है, रीवर्क एंड इन इंस्पेक्शन टाइम कम, बस कम होता है। ये दोस्तों एक ग्लोबल स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है, प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज फॉर द डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन। ज्योमेट्रिकल, जैसे मैंने आपको शेप, ओरिएंटेशन, पोजीशन, आपने एक होल का शाफ्ट लिया, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कितना है, किस पोजीशन पे है, ये सभी चीजें दिखाता है। फिर ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ऑफन रिफर टू द जीडी, रिफर टू refers to the perfection of the form. Even if the size or correct, the part might not function. It is a shape on the distorted. की पैरामीटर है फ्लैट, स्ट्रेटनेट्स, राउंडनेट्स, सर्कुलिटी, पैरेललिज्म एंड पोजीशन। दोस्तों कुछ अलग अलग शेप रहते हैं, ये जो शेप आपको दिखा रहा हूँ, राउंडनेस कितना है, सर्कुलिटी कितना है, पैरेललिज्म पैरेललिज्म कितना आ रहा है, उसका पोजीशन क्या है, ये सभी जीडी एंट्री में दिखाया जाता है। मेजरमेंट, इंटर चेक द यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल, इसको सभी ये चीजें चेक करने के लिए अलग अलग टूल होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ सीएमएम, सीएमएम के बारे में आपको डिटेल आगे फ्यूचर में बताने वाला हूँ। सीएमएम क्या होता है, किस तरीके से सीएमएम में काम किया जाता है, ये सभी चीजें आपको मालूम पड़ेगी दोस्तों। सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, डायल इंडिकेटर, सरफेस प्लेट, ये सभी चीजें हम सीएमएम पे चेक कर सकते हैं। सीएमएम अलग अलग कंपनियों की आती है, हेक्सागोनल मेट्रोलॉजी की, झाइस कंपनी की, पोली, अलग अलग कंपनियों की आती है। और पोर्टेबल सीएमएम भी होती है, उसके ऊपर मैं आगे चल के बताऊंगा सीएमएम रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड सीएमएम रिपोर्ट, उसमें किस तरीके से चेकिंग होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, वो टॉपिक नेक्स्ट है, हम उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने आपको एक जानकारी दी। एग्जाम्पल है, सॉफ्ट माइट बी एग्जैक्टली 150 लॉन्ग, 50 लॉन्ग, करेक्ट डायमेंशन, इसका करेक्ट, बट करेक्ट डायमेंशन तो आ गया है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये करेक्ट डायमेंशन तो आ गया, 50 वाला 50 आ गया, लेकिन ये बेंड हुआ है, कितना कर्व हुआ है, ये क्या ये अगर किसी में फिट हो रहा है, कोई मशीन का पार्ट है, स्ट्रेट है, आ गए लंबाई आ गई 50 लेकिन वो कितना कर्व है, उसका जो
रन आउट है या सॉफ्ट है, सिलिंड्रिसिटी है उसके अंदर, वो सब कितना आ रहा है। अगर वो सही तरीके से नहीं आ रहा है तो मशीन में फिट नहीं बैठेगा। कॉमन सिंबल लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें बहुत चीज बताऊंगा। फॉर्म क्या होता है, शेप ऑफ द फीचर, हाउ टू फ्लैट और राउंड कितना है, फिर फ्लैटनेस किसका कितना, स्ट्रेटनेस, सिलेंड्रिसिटी, ओरिएंटेशन, एंगल ऑफ द फीचर रिलेटिव टू अनदर्स, फिर परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, एंगुलरिटी, लोकेशन वेयर द फीचर इज द पॉजिटिव टेंड, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी, ये सब चीजें दोस्तों आपको आगे चल के, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आज के टॉपिक में हमें जीडी एंट्री के टॉपिक में डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशन और जीडी एंट्री में क्या अंतर है। हर आदमी देखता है, क्वालिटी का बंदा हो या कोई भी डिपार्टमेंट का या एमई का बंदा हो, वो देखता है अरे यार उसमें थोड़ा बहुत तो एरर है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जीडी एंट्री में, क्यों रीड नहीं कर पा रहा। तो आपको ये पूरे डिटेल मेरे थ्रू बताई जाएगी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सिर्फ आपको एक रूबरू करा रहा हूँ कि डायमेंशन क्या होता है, जीडी एंट्री क्या होता है, ये क्यों जरूरी है। फिर प्रोफाइल, ओवरऑल बाउंड्री, आउटलाइन ऑफ सरफेस, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस क्या होता है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन क्या होता है, फिर राउंड, हाउ मच पार्ट वोवल्स इन द रोटेड, मतलब रोटेट होने में कितना वो कर, कितना वो ट्विस्ट घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, ये सभी चीजें उसमें दिखाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लोग की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप थोड़ा बड़े वीडियो मत बनाइए, सिंपल वीडियो बनाइए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।